हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4। ठीक है, मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो देखिए लेक्चर नंबर 4। तो कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने 3-4 प्रॉब्लम की थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, दिस इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी एएमयू में आपके पूछी जाती है। देखिए एक सवाल इसमें कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा है, एक सवाल देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, सॉरी जस्ट अ मिनट। यस, देखो क्या है सवाल। सवाल कहा गया है, ये पेज नंबर 110 पर है आपका। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, बोला है ए स्टोन इज थ्रोन इन अ vertically upward direction with upward direction with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during, आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा। ठीक है, during its motion is 10 meter per second square। ठीक, in the downward direction, ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ ही लगेगा ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन कॉमा, what will be the height attained by the stone, and how much time will it take to reach there। तो ये बिल्कुल कल वाला ही सवाल है। देखो करते हैं इसको, आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में लिखाऊंगा नहीं, आपको पेज नंबर बताता रहूंगा और आप उसमें देखते रहेंगे। ठीक, इसलिए आप निकाल लीजिए जल्दी से। देखिए तो क्या कह रहे हैं, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो कल हमने इसको डिस्कस भी किया था। क्या कह रहे हैं कि हमारा ये मान लीजिए ग्राउंड है, अब हमने यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, ठीक है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी थी 5, डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। ठीक है, यहां पे हमें ए जो दिया है वो कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जी होगा ये। अब हाइट की बात कर रहा है, तो कौन सी हाइट, अटेन्ड बाय स्टोन, यानी ये ऊपर जाता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो कभी तो ऐसा होगा कि अपनी वेलोसिटी को जीरो कर लेगा, तो यही तो मैक्सिमम हाइट होगी जो ये अटेन करेगा। यानी इस वेलोसिटी अगर चल रहा है तो कितनी हाइट अटेन करेगा, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कल हमने ये पढ़ा था,
तो h इजिकल टू याद है किसी को, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, याद आया, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये कल हम लोगों ने स्टडी किया था। तो अगर यू नॉट स्क्वायर बाई 2g है हमारे पास, तो यू नॉट कितना है, तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। अब कितना आ जाएगा देखो, तो ये कितना हो गया 25 बाई 2 इंटू 10, तो कितना आ गया ये 12.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ गया 1.25 मीटर। कितना आंसर आ गया बोलो, 1.25 मीटर, इतना ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है इसमें देखो, नेक्स्ट सवाल जो कर रहा है वो ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, यानी यहां पे पहुंचने के लिए उसे कितना देर लगेगा। तो कल आपको अगर याद हो तो आपने लिखा था टी मैक्स इज इक्वल टू यू बाय जी, टी इज इक्वल टू यू बाई जी, तो निकाल लो। तो u कितना है 5, g कितना है 10, यानी a, यहां पे a ले लेंगे, तो 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। आया समझ में? तो ये हमारा इस तरह से हम इसको कर लेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो इसको आप बना लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। आपकी मेन एक्सरसाइज में ग्राफिकल क्वेश्चन है कुछ, हाँ ये देखिए पेज नंबर, आपकी मेन एक्सरसाइज में बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 113, ठीक है। पेज नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, यानी हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। मैं पहले एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, फिर आपको लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स, फिर आपके और क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर आपको दिया गया है, पेज नंबर है आपका 113 और क्वेश्चन नंबर है आपका 7, ठीक है। ये आपके पास है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी ये कह रहा है कि एक बॉल है हमारे पास जिसको हमने एक 20 मीटर हाइट से नीचे क्या कर दिया, ड्रॉप किया है। ध्यान से समझना, ड्रॉप किया है, तो यहां से हमने इसको ड्रॉप किया है, तो u इज इक्वल टू क्या है 0। ड्रॉप करोगे या फ्रीली फॉल बोलोगे तभी आपका u 0 होगा। आगे क्या कह रहे हैं, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, a हो गया, यानी a हमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी आपसे कह रहा है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा तो कितना तेज टकराएगा, पहले तो ये बता दो, v बता दो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड को कब टकराएगा, तो ये टाइम भी बता दो। ये दोनों बातें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास, तो आपको पता है कि जब वो वेलोसिटी को हिट करता है तो कितना होता है, कितनी वेलोसिटी होती है, तो हमें पता है 2√2gh, याद आया, √2gh। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 इंटू g कितना है 10 और हाइट कितनी है 20, तो हाउ मच इज दैट, तो आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। डन। अब कह रहा है इसे टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने का, तो कल तुम्हें याद होगा टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना था 2h/g और इसका रूट, याद आया, ये याद होना चाहिए है ना, इसलिए मैंने तुम्हें कल ड्राइव भी करा दिया था। तो कितना आएगा बताओ, तो आप बोलेंगे ठीक है, अगर ये है हमारे पास तो 2 इंटू टाइम 20, देखो मैं जी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ए है, आप ए भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। यहां पे आप ए भी लिख सकते हैं क्योंकि जी और ए एक ही चीज होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ही तो है, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे कितना लिख सकते हैं हम लोग 10 और इसका क्या कर लेंगे रूट, तो कितना आ रहा है देखो 4 रूट यानी 2 सेकेंड। कितना आंसर आ गया बोलो 2 सेकेंड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया। अब देखिए आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी जो कवर किया है वो मैंने किया था आपके ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से। तो आप लोग ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर ओपन कर लीजिए, तो वहां से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन अच्छे हैं तो उनको हम डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम ग्रेविटेशन चैप्टर ओपन कर लेते हैं पहले तो, ठीक है।
चलिए अब पेज नंबर ओपन कर लीजिए 144, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 144 एनसीईआरटी का है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि हमने एक बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंका है, कितना 49 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। कह रहा है कि एच मैक्स बता दो, कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा। देखो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर यहां पे 49 देता है तो आप g की वैल्यू या a की वैल्यू जो भी आप मान रहे हैं उसको आप 9.8 के अराउंड यूज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसको कैंसिल करेगा। अगर आपका ऐसा नहीं है, इवन में या इस तरह के परफेक्ट इंटीजर में दिया हुआ है, यानी 49 का या 98 का मल्टीपल नहीं है, तो यू शुड टेक 10 एन अप्रोक्सीमेट, तो वो आपको आंसर आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। मतलब उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम देखेंगे बस, ठीक है। तो अब हमसे एच मैक्स पूछ रहा है। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एच मैक्स बताइए। तो अगर हम यहां पे एच मैक्स की बात कर रहे हैं तो हमने कल पढ़ा था कि एच मैक्स जो होता है वो हमारे पास होता है यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, होता है कि नहीं। देखो अभी हमने लगाया भी था, अच्छा वो रब कर लिया हमने। तो देखो, तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो बताओ u कितना है हमारे पास, 49 इंटू 49, यहां पे कितना करेंगे 2.2 इंटू 9.8, तो ऐसे लिख सकते हैं 49 इंटू 49। देखो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, तो ये इसको इतनी बार काटेगा, 2 बार काट लेगा, तो अब कितना आएगा हमारे पास, इससे कट कर लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 2 5, सही है ना। 4 2 4 1 4, 4 2 8, कितना बचा 10, 4 2 8, 4 5 20, तो कितना मिल जाएगा अब हमें, तो हमें मिल जाएगा 122.5 मीटर, सही है ना। यानी इसको सही है, इसको कट करने पे ये आ रहा है, ठीक। अब बी पार्ट में क्या पूछा है तुमसे, एक और पार्ट पूछा है, कह रहा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी यहां से गया और ऐसे लौटकर यहां गिर गया, तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा। हर पार्ट मैंने कराया था, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ये कुछ नहीं है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बताओ, u बाई जी, ये तो टाइम ऑफ एसेंट था ऊपर जाने का, तो इसी को हम दुगना कर देते हैं, क्योंकि आने और जाने में टाइम बराबर शूट मतलब बराबर ही टेक करेगा, ठीक है। तो अब कितना आएगा देखो, तो 2 इंटू 49 अपॉन 9.8, तो हम इसको क्या कर देंगे 2 इंटू 49 अपॉन 98 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा दिस, और ये भी कट गया, तो कितना आया बताओ 10 सेकेंड। कितना आंसर आ रहा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड्स में ऐसा हो जाएगा, सही। आगे चले, चलिए आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इसी पे और सवाल करते हैं। देखो इसका क्या है नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है इसमें, देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, यानी इसी पेज पर है क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 44 ऑफ योर एनसीईआरटी मेन एक्सरसाइज में, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, तो हमसे सवाल कर रहे हैं ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6, यानी ये हमारे पास एक ग्राउंड रेफरेंस हो गया, और यहां से एक बॉल को हमने ड्रॉप किया जिसकी हाइट बता रहा है वो 9.6 मीटर, और यहां से हमने उसको ड्रॉप किया, और u कितना है हमारे पास 0। तो सवाल ये पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को टच करने से पहले पहले, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पे हमारा v कितना होगा, हाउ मच इज द वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अभी मिटाया था मैंने, क्या था वो, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू एच होता है। अब देखो ये है 19.6, ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 2 इंटू इसको 9.8 रख लेते हैं और इसको 19.6। अभी देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो इसमें लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 49 अपॉन 10, वैसे 4.9 लिखना चाहिए था। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 49 अपॉन 10, और इसका रूट ले लो, तो बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा।
अब देखिए क्या हो रहा है, देखो ये एक 4 और ये एक 4, 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, 49 49 ये भी एक पेयर बन गया और डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। खत्म। सही। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये पेज नंबर 144 ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्टोन, क्वेश्चन नंबर 15 तो क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल को हमने ग्राउंड से, समझना क्या कह रहे हैं, एक बॉल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका इसको 40 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा है जी की वैल्यू 10 लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक। ये ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आके टपक जाएगा, यानी गिर जाएगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करना है इसे, देखो तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, यही पूछा है ना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो देखो अगर यहां पे आ रहा है तो सबसे पहला तो एच मैक्स क्या होगा, तो एच मैक्स आप जानते हैं क्या होता है, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो क्या लिखोगे बोलो, 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो कितना आ गया 80 मीटर। कितना आ रहा है हमारे पास 80 मीटर। अब क्या करना है, अब हमसे ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो कल हमने बात की थी, तो टोटल डिस्टेंस, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एच मैक्स जाएगा और एच मैक्स ही लौटेगा। तो कितना चलेगा 80 प्लस 80 इजिकल टू कितना हो जाएगा 160 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, ये गया और लौटकर यहीं पर आ गया, यानी चला ऊपर गया तो मान लो पॉजिटिव, ऊपर जाते के लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे आने के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो प्लस ऑफ माइनस 80, तो कितना हो जाएगा 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। क्लियर। चलिए और देखते हैं। देखो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 इसी पेज नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर। यानी कितने ऊंचे टावर से गिरा रहा है हमें उसे 100 मीटर। तो चलिए ये ले लेते हैं। तो हमने यहां से 100 मीटर टावर हाई से उसको गिरा दिया, 100 मीटर से ये गिरा रहे हैं, ठीक है। टावर टू स्टोन फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो यू कितना हो जाएगा इसका 0, ठीक 100 मीटर है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो यहां से हमने एक स्टोन को और प्रोजेक्ट कर दिया, कितना तेज 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। सवाल यह है आपके लिए, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। कल वाली ही बात है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या हाँ कहां पे मिलेंगे, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो बताया था ना तुम्हें क्या, h अपॉन यू रिलेटिव, h अपॉन यू रिलेटिव, तो 100 अपॉन, अब देखो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा 25 माइनस 0 इज 25, तो ये आ गया। तो कितना आंसर आया 4 सेकेंड। कितना आंसर आया बोलो 4 सेकेंड। इसकी भी अगर कुछ रफ्तार होती तो इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, कल मैंने लॉजिक समझाया भी था। सही है। अब देखो क्या है आगे, कह रहे हैं वेयर द टू स्टोन इज मीट। अब देखो उसके लिए मैंने तुम्हें कल बोला था कि उसे ये क्वेश्चन में बताना पड़ेगा फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम।
अगर ऐसा नहीं बता रहा है तो तुम्हें ऑप्शन में या तो फ्रॉम द टॉप या फ्रॉम द बॉटम वाले में से ही कोई एक आंसर देगा। अगर दोनों दे रहा है तो उसके लास्ट पे लिखा होगा, जैसे 40 मीटर फ्रॉम द टॉप, 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम, इस तरह से लिख के आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब टॉप, तो मैंने तुमसे बोला था फ्रॉम द टॉप निकाल लेना, उसको निकालना थोड़ा इजी टास्क होगी। तो एक्स हम निकाल लें, तो फ्रॉम द टॉप हम निकालें तो एक्स इक्वल टू क्या है, तो कल मैंने तुम्हें बताया था हाफ जी टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यू जीरो हो गया। तो आप कितना लिखोगे बताओ, हाफ इंटू 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ रहा है 80 मीटर। तो बताओ टॉप से कितना चल के आना पड़ेगा 80 मीटर, तो बॉटम से कितना चला होगा सिर्फ 20 मीटर। क्लियर हो गई बात? चलो बनाओ इसको। डन, चलो देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी है ये, देखो मतलब एनसीईआरटी में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा सवाल है ये, 3 पार्ट पूछे इन्होंने, लेकिन आपके एंट्रेंस में जब आएगा तो एक ही पार्ट पूछेगा। क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोअर हैंड आफ्टर 6 सेकेंड। यानी ये कह रहा है कि मान लो कि अगर ये ग्राउंड है हमारा, वो ये कह रहा है मान लो ये थ्रोअर था कोई और ये उसका हैंड है, तो यहां से उसने एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो ये बॉल जाती है और फिर लौट कर इसी के हाथ पे फिर से आ जाती है। तो ऐसा करने में उसे 6 सेकेंड लगता है। कितना लगता है 6 सेकेंड, ठीक है। तो लौट के देखो ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या है उसका हैंड, और पॉइंट ऑफ रिटर्न भी क्या है उसी का हैंड। इसका मतलब ये बिल्कुल यही वाली केस हो गई कि यहां से गया और यहां से ही लौट कर आ गया, तो जाने क्या और आने का पोजीशन क्या है सेम, तो सारे कंडीशंस सही है। मतलब हम इसमें वही चीजें लगा सकते हैं जो अभी तक हमने स्टडी की हैं। तो हमें ये कह रहा है कि रिटर्निंग टाइम, यानी एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 6 सेकेंड है। कितना है बोलो 6 सेकेंड है। चलिए साहब ठीक है 6 सेकेंड है, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं? यस, ओ सॉरी टी मैक्स निकालना बहुत आसान है। क्या करना होता है इसका आधा, तो 3 सेकेंड हो गया। चलिए ठीक। अब देखिए इसने पहला पार्ट क्या पूछा है तुमसे। पहले पार्ट में कह रहा है द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, कितना तेज इसको फेंका गया। तो तुम जानते हो बहुत अच्छे से कि टी मैक्स जो होता है वो होता है यू नॉट बाई जी। अब ये तो हमें पता ही नहीं, तो देखो क्या करेंगे, इसकी कितना है हमारे पास 3, यू नॉट पता नहीं, ये कितना है 10, मान लेते हैं 10, 9 लोगे तो कुछ और आएगा। तो बताओ यू नॉट कितना हो गया, तो यू नॉट हो गया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और क्या करें अब हम, देखिए और समझते हैं इसमें। ये आ गया सेकेंड पार्ट क्या है। देखो सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, अच्छा सेकेंड पार्ट पूछा क्या है इन्होंने, सेकेंड पार्ट पूछा है द मैक्सिमम हाइट इट रीच, वो तो अब कुछ है ही नहीं, तो एच मैक्स क्या निकालेंगे। देखो एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ, एच मैक्स चाहिए ना, तो हम यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो बताओ यू नॉट कितना है 30 इंटू 30, 2 इंटू 10, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे 15 हो गया। तो कितना ऊपर जा रहा है बताओ 45 मीटर। कितना ऊपर जा पाएगा सिर्फ 45 मीटर। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट कह रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखो इसकी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड कितनी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है उसने थर्ड, तो थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ये हमें बताना है। तो अब पोजीशन हम बात करें तो इसकी पोजीशन दो तरह से बताई जा सकती है, या तो टॉप से या बॉटम से। अब समझना जरा, 4 सेकंड की बात कर रहा है, तो हमने ये माना कि ठीक है हमने बॉल को यहां से फेंक दिया। जब हमने बॉल को यहां से फेंका तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। हमने कहा ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और कितनी देर लगा दी इसने 3 सेकेंड। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में कितनी देर लगा दी 3 सेकेंड। अब ये वापस आएगा, जब ये वापस आ रहा होगा तो देखो अब काउंटडाउन क्या शुरू होगा, अब ये 4 सेकेंड चल रहा होगा। तो मान लो यहां पर 4 सेकेंड खत्म हो गई। अब 2 पोजीशन हो गई, एक तो x हो गई और एक तुम्हारी y हो गई। ठीक है,
एक हमारी 4 हो गई और एक हमारी एक हमारा x हो गया और एक हमारा y हो गया। अब समझते हैं, देखो इसको। अब अगर हम ये बोले कि चलो हमें y की बात करनी है, तो जरा ध्यान से देखो तो ये कितना देर है। तो आप बोलेंगे ये तो कुछ नहीं, ये तो 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस है। कैसे पता चला भाई? ये 3 सेकंड है, यहाँ 4 है, तो यहां से यहाँ तक आने में कितना देर लगा होगा? 1 सेकंड ही लगा होगा। सही है, तो कर लो इसको 1 सेकंड वाले को। तो x y निकालना है हमें, तो u कितना लेंगे यहाँ पे बताओ? u कितना है? तो u तो यहाँ 0 हो गया ना, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ g t स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 इंटू t कितना लेंगे? 1 सेकेंड। कितना लेंगे बोलो? 1 सेकेंड। तो कितना आ गया? 5 मीटर। कहां से? फ्रॉम टॉप। कहां से आया बताओ? ये फ्रॉम टॉप। और अगर फ्रॉम बॉटम निकाले तो कितना ऊपर जा रहा था? ये 45 मीटर। यानी अगर हम बात करें तो टोटल ये कितना ऊपर चला गया? यहां से यहां, तो यहां से यहां ये चला गया है 45 मीटर, और यहां से सिर्फ नीचे कितना आया है? 5 मीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी टेकन दिस? तो आप लिखेंगे 40 मीटर। लेकिन ये फ्रॉम द बॉटम हो गया ना, ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 40 मीटर फ्रॉम बॉटम। ये हमें थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना है। समझ में आई बात? नहीं? तो ये फ्रॉम द टॉप हो गया और ये फ्रॉम द बॉटम हो गया। तो टॉप और बॉटम, तो दोनों में हम इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, बनाओ इसको। तो ये कुछ एनसीईआरटी में अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जो मे बी के इस तरह की क्वेश्चन या यही आप लोगों को एग्जाम में मिल जाए करने के लिए। ठीक है, करो। चलिए, हो गया। अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कर लिया? चलिए स्टार्ट करें। आइए देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास। ये आपका क्वेश्चन जो था, ये आपका 17-18 का क्वेश्चन है। ऐसा मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। क्या क्वेश्चन था? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in second. T is measured in second, full stop. What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 सेकेंड? ठीक, ऑप्शन उन्होंने दे रखा था 15 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन दे रखा था इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन दे रखा था इन्होंने 20 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन आपका है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, करिए इसको। चलिए करें। देखिए, बहुत इजी सवाल है ये। तुम्हारा
2017-18 में पूछा गया है। देखो कैसे करना है समझना पहले। तो अगर हम तुमसे ये बोले कि देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें, x इज इक्वल टू x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे a प्लस 4b, और x एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या बोलेंगे a प्लस 16b। इसको जरा ध्यान से समझना जरा। मान लो कि ये हमारे पास 4 सेकेंड हो गया ये वाला, तो यहां पे हमारे पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और यहां पे हमारे पास t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब थोड़ी सी क्लियरिटी को समझना, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ठीक है। देखो कैसे, तो यहां पे टाइम कितना होगा 0। अब देखो एक चीज तुम गलत कर सकते हो, ये जो होता है ना ये यहां से मेजरमेंट होता है। कहां से मेजरमेंट होता है, t इज इक्वल टू 0 से। तो अब ये बताओ ये वाला जो, अगर मैं इसको x1 और इसको x2 कह दूं तो यहां से यहां तक कितना चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो x1 चल रहा है। तो यहां से यहां कितना चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये x2 चल रहा है। बोलो सही है। तो अगर ये x1 चल रहा है और ये x2 चल रहा है तो तुमसे कहा गया है 4 सेकंड में एवरेज बताओ। तो ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। तो भाई 4 सेकंड में, 2 से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो यही है। ये तो आपका 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है ना। तो कैसे लिखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट लिख लो। अब कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे x2 माइनस x1। तो देखो कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 4 घटाओगे तो 12 इंटू बी। सही है। अच्छा टाइम कितना लोगे, तो 2 से 4, तो 4 में से 2 घटा दो तो 2 सेकंड आ गया। देखो बहुत ही प्यारा सवाल था। तो v एवरेज आप क्या लिखेंगे, तो v एवरेज के लिए आप बोलेंगे कि 12 इंटू बी। बी कितना था हमारे पास, ये दिया हुआ है 2.5, और नीचे कितना लिखेंगे 2। तो कितना आ गया, देखो ये कट गया, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। आई होप हाँ 15 ही आ रहा है ना, 30 और 12 यस। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, ए। विच वन इज द राइट आंसर, इज ए। आया समझ में, इजी सवाल था, बस तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी जरूरी थी इस पे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो देखो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसमें एक क्वेश्चन है आपका जो तुमसे पूछा गया था 2015-16 में। ठीक है। अच्छा देखिए क्या है हमारे पास सवाल। सवाल में ये पूछा जा रहा है हमसे कि क्वेश्चन ये है हमारे पास, ख्याल से ये हम लोगों ने कर भी लिया है। देखो क्या कह रहे हैं, ए बॉल इज जेंटली dropped from a height 20 meter if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, comma, after what time will it strike the ground। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास 1.414 सेकेंड, बी ऑप्शन है हमारे पास 2 सेकेंड, सी ऑप्शन है हमारे पास 4 सेकेंड और डी ऑप्शन है हमारे पास 1 सेकेंड। ये हमें करना है, करें। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहां गया, टाइम टू रीच द ग्राउंड। हाँ, टाइम टू रीच द ग्राउंड। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ इतना इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना आफ्टर व्हाट टाइम। तो टाइम से तो कोई मतलब है ही, और टाइम ही हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है
तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बताओ, 2h/g या a जो भी हम लिख लें। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 20 है ना, इंटू 2 लिख देते हैं यहाँ पे, चलो या इसको 20 कर लो, और अपॉन कितना है 10, रूट ले लो। ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हो गई। कितना आ रहा है 2 सेकेंड। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, करिए इसको, हो गया। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए, चलिए देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 9-10 में। ठीक है, 9-10 का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये तो मैं करा दे रहा हूं, कुछ लास्ट ईयर्स की प्रॉब्लम्स हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे सेटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन है, ए बॉक्स ऑफ mass 400 kg rests on a carrier of truck that is moving at a speed of 120 kilometer per hour. The driver applies brake and slows to a speed of 60 kilometer per hour in 20 seconds. The constant acceleration generated upon the box in, आंसर हमें देना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास -0.0025, बी ऑप्शन है हमारे पास 0.8, सी ऑप्शन है हमारे पास 0.0025 और डी ऑप्शन है हमारे पास -0.8। ठीक है, अब देखो इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। कैसे, क्या हो रहा है यहां पढ़ो, देखो ब्रेक हो रहा है, अप्लाई ब्रेक, तो आंसर ये और ये तो नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं रिटार्डेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होगा, रिटार्डेशन। तो अगर रिटार्डेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको नेगेटिव ही होना पड़ेगा। ये भी बात सही है, अगर नेगेटिव होना पड़ेगा तो अब हमें बताना होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी हमारे पास बॉक्स है, मान लीजिए वो बॉक्स हमारे पास यहां पर है, ठीक, कितनी रफ्तार से चल रहा है 120 किलोमीटर पर आवर, बाद में लिख लेंगे। फिर वो यहां पर आ गया और अब कितना तेज चल रहा है 60, है ना, यही है ना। हाँ, तो अब देखो तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है, यानी वेलोसिटी स्टार्ट टू डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या किया गया यहां पे, ब्रेकिंग की गई है। अच्छा, यहां से यहां तक होने में टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम हमें लग रहा है कहां गया 20 सेकेंड। चलिए ये बात भी सही है, 20 सेकेंड लग रहा है। तो क्या हम लोग एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पर जो भी टाइम है, मान लो जैसे 10 बज रहा था, 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है, और यहां पर आकर 10
ठीक है, 0 0 और ये कितना हो गया 2 सेकेंड। तो अब ये लिख सकते हैं ना 2 सेकेंड, तो हमारे को कितना मिलेगा 20 सेकेंड मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा वी जो है वो क्या है, तो आप लिखेंगे इसमें से पहले हम कर लें, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा -60। अब सुनना, जब -60 आ जाएगा तो ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो इसको कर देंगे मीटर में, उसको कर देंगे किलोमीटर में, ओ सेकेंड में। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब देखो 1 2 1 2 और ये कितना आ गया 6, तो कितना आ गया बताओ -100/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो हमें लिखना है ए, कितना आएगा ए, ये देख लेते हैं अब। तो देखो कितना आ रहा है, सही है ना, ये वाली चीज किलोमीटर पर आवर में था तो हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब कितना लिखेंगे, तो -100/6 इंटू दिस। ठीक है, कितना है 20, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना मिल रहा है देखो, तो -5/6। सही, 5/6, तो कितना आ जाएगा, तो -0.8 के अराउंड आंसर आ जाएगा। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बनाओ इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे पूछा गया था 7-8 में। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिफॉर्म acceleration of 3 meter per second square at a certain, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, at a certain time its velocity is 10 meter per second. What was its velocity 2 second earlier? 2 second earlier। ऑप्शन है आपके पास, ए -2 मीटर पर सेकेंड, बी है +6 मीटर पर सेकेंड, सी है +4 मीटर पर सेकेंड और डी है हमारे पास -0 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस देने का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो तो जीरो ही होता है, माइनस प्लस कुछ नहीं होता उसके लिए। चलो, तो ये बना लिया, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रब करें, चलिए देखिए उसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो क्या है समझने के लिए, इसमें कह रहा है हमसे कि ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन है हमारे पास, व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी 2 सेकेंड अर्लियर, और किसी टाइम पर वो 10 मीटर पर सेकेंड रखता है। समझना, मैं यहां समझा रहा हूं तुम्हें। देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड है, हम मान लेते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो यहां पर है, ठीक, और कितनी रफ्तार से चल रहा है, यू से चल रहा है। समझते रहना, कितने से चल रहा है, यू से। कुछ देर के बाद उसकी रफ्तार हो जाती है यहां पर, कितनी हो जाती है भाई, कितनी हो जाती है, तो उसकी हो जाती है v। क्या हो जाती है, v, जो हमें कितना दिया गया है
10 मीटर पर सेकेंड, और हम मान लेते हैं ये एट t इज इक्वल टू टी पर है। बोलो ये समझ में आई बात? ठीक है, अब समझना। तो उसने बोला है 2 सेकेंड पहले की, तो अगर हम ये बोलें कि दिस इज द टाइम t माइनस 2 सेकेंड, तो आ गया ना 2 सेकेंड पहले। भाई अगर ये 4 सेकेंड रहा होगा तो ये कितना हो गया होगा? 2 सेकेंड। और अगर ये 10 सेकेंड रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पहले का ही निकाल रहे हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कितना दे रहा है? तो a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक्सेलरेशन आप लोग लिखते हैं कि a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा v निकालें तो क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 10 माइनस u। और डेल्टा टी क्या लिखोगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी t माइनस 2, यानी 2 सेकेंड। कितना आया? 2 सेकेंड आया। अब मुझे ये बताओ, अब हम क्या लिख सकते हैं? तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ? 10 माइनस यू अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 10 माइनस यू अपॉन 2। तो इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ रहा है? 10, और ये कितना आ जाएगा? माइनस यू। तो कितना आ रहा है? u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। वो भी कैसा आ रहा है बताओ? प्लस का। तो विच वन इज राइट? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बनाओ इसको। ठीक है, चलिए तो ये रब कर ले। चलिए इसको रब कर लेते हैं। आगे बढ़े हम। ठीक है, देखिए इसमें ये एक सवाल है, इसको भी करते हैं। देखिए क्या है? 2006 और 7 में पूछा है ये हमसे। क्या सवाल पूछा है वो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है? दी ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या पूछा है? दी ब्रेक्स आर अप्लाइड, दी ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए moving car producing a negative acceleration of 2 meter per second square, and the car stop after 6 seconds. The distance traveled by the car after applying the brake, ठीक है, इज ऑप्शन है हमारे पास ए 128 मीटर, बी ऑप्शन है हमारे पास 36 मीटर, सी ऑप्शन है हमारे पास 32 मीटर, और डी ऑप्शन है हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। चलिए तो करते हैं इसको, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए क्या है सवाल, समझते हैं। The brakes are applied to a moving car producing a negative acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी ये कितना दिया हुआ है हमें? -2। ब्रेक अप्लाई शुरू कर दिया हमने। The car stop after 6 सेकेंड। The car stop after 6 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक वो कुछ डिस्टेंस चला, हमें नहीं पता। टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड, और v कितना कर लिया उसने अपना? 0।
तो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। तो हमें ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस चलने पर उसने क्या कर लिया, अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जरा ध्यान सुनना, अगर u पता चल जाए तुम्हें, देखो तुम कैसे भी कर लो, जैसे आप बोले सर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर लगा दें, तो u नहीं पता तुम्हें। अच्छा, बॉडी फ्रॉम रेस्ट से बोला है, नहीं, मूव कर रही है, तो पहले तुम्हें u निकालना होगा। तो देखो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है कि नहीं। तो v कितना हो रहा है, 0, ये कितना है नहीं मालूम, ये कितना है -2 इंटू 6, तो u कितना आ गया, देखो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। बोलो अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब सॉल्यूशन इजी है। तो हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना करना पड़ेगा, 0, u कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a नहीं पता, अच्छा a तो पता है कितना है -2, तो -2s नहीं पता, तो कितना आ गया ये बताओ, 144 अपॉन 4 इज इक्वल टू s। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, तो s इज इक्वल टू 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 24 4 6 जा 24, तो 36 मीटर आ रहा है। तो कितना आंसर आ रहा है देखो, 36 मीटर। ठीक है, चलो एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। देखो क्या कह रहे हैं, ये कर लीजिए आप, मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5-6 का, काफी ओल्ड क्वेश्चन है, आई थिंक 14 ईयर्स ओल्ड। तो देखो क्या कह रहे हैं, a car starts from rest and attains a speed of 36 kilometer per hour in 10 seconds. The distance traveled by the car in the above ड्यूरेशन इज, तो ए ऑप्शन है आपके पास 1000 मीटर, बी ऑप्शन है 500 मीटर, सी ऑप्शन है हमारे पास 100 मीटर, डी ऑप्शन है हमारे पास 50 मीटर। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसको। तो ये रब कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन अबव ड्यूरेशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताओ, क्यों भाई। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देखो समझते हैं इसको। अगर ये कोई बॉडी है हमारे पास जो रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट, तो u कितना लिख देंगे, 0। अब कह रहा है कि कुछ देर के बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप जानते हैं कितना, 5 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 36 यानी 18 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 2 इंटू 18, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। अच्छा, तो कितना टाइम लग रहा है इसे, 10 सेकेंड, यानी t कितना लग रहा है बोलो, 10 सेकेंड। तो यहां से ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, वो हमें नहीं पता, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहीं पे देखो
10 माइनस 0, तो 10 आ गया डिवाइडेड बाई 10, यानी 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो इधर दौड़ता हुआ जा रहा है। अब सवाल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द अबव ड्यूरेशन इज। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अब कुछ भी लगा दो, जैसे हमने थर्ड इक्वेशन लगाया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो दिस इज व्हाट 0, सही है ना, दिस इज व्हाट 0। अगर ये 0 है तो v स्क्वायर, तो v कितना है हमारे पास 10, तो हम क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, या तो ऐसे लिख दो 10 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू 1 इंटू एस, तो कितना आ गया देखो 100/2 इज इक्वल टू एस, तो कितना आंसर आ गया, तो आंसर हमारे पास आ गया प्लस 50 मीटर। कितना आ रहा है देखो 50 मीटर, तो वेर इज 50 मीटर, तो दिस इज अवर 50 मीटर, खत्म। ठीक है, समझ में आई बात नहीं, तो ये चीज है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें और सवाल आप लोगों के, देखिए एक सवाल ये है आपके पास, ये आपको ग्रेविटेशन का चैप्टर में मिल जाएगा, कि ग्रेविटेशन में आपके दिए हुए थे न्यूमेरिकल, तो उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए कौन कौन से सवाल हैं हमारे पास। देखो एक सवाल तो ये है हमारे पास, ग्रेविटेशन में देखना ये वाला पार्ट जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन कब आया, ये 6-7 में आया था। क्या है सवाल, ए बॉय थ्रोज ए बॉल upwards and the ball after traveling in air hits the ground some distance away from boy, the path followed by the ball is, तो ये था आपके पास स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन था हमारे पास पैराबोला, ठीक, सी ऑप्शन था हमारे पास ट्राइंगुलर शेप, और डी ऑप्शन था हमारे पास एन एलिप्स। तो याद रखना अगर वो कुछ दूर जाके गिर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक पैराबोला पे ही चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें ग्राफ में एनालिसिस कराऊंगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पैराबोला। ठीक है, ये आपने कर लिया। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसमें। देखिए क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 7-8 में। क्या कह रहे हैं, ए बॉल ऑफ मास 1.5 kg is dropped
dropped from the tower of 40 मीटर हाई। उसने दो सवाल पूछे थे। एक पूछा था इसने व्हाट इज इट्स स्पीड, was it its speed when it has covered 20 मीटर। ठीक। दूसरा पार्ट पूछा था what is its speed, speed when it hits the ground। ठीक है, ये हमसे पूछा गया हिट्स द ग्राउंड। ठीक। ऑप्शन क्या क्या दे, अच्छा सवाल है। 20 मीटर पर सेकेंड बी में था, 20√2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मतलब ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। फिर हमारे पास था 15 मीटर पर सेकेंड, 20√2 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन था 20 मीटर पर सेकेंड, 30√2 मीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन था 30 मीटर पर सेकेंड और कितना था 50 मीटर पर सेकेंड। देखो अब हम इसकी अगर अब बात करें तो हमें शॉर्टकट किसके लिए पता है, तो आप बोलेंगे सर हमें जो शॉर्टकट पता है, शॉर्टकट तो नहीं मतलब, तो हम ये डायरेक्ट हिट निकाल सकते हैं कि वो ग्राउंड पे कितना देर में आ रहा है, मतलब कितना तेज गिर रहा है, ग्राउंड को कितना तेज हिट कर रहा है। तो अगर हम ग्राउंड की बात करें तो वो हम निकाल सकते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। देखो कैसे, तो ये हमें दिया हुआ है 40 मीटर हाई टावर और यहां से एक बॉल को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप। तो अगर तुमने इसको ड्रॉप कर दिया तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, v को फाइंड करना है। सही है, यही पूछा है आपसे सेकेंड पार्ट में। तो देखो क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू √2g इंटू एच। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू दिस, तो कितना हो गया देखो 20√2। ओके, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं। खत्म बात। यहां तक पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं। अब इसको टैकल कैसे करेंगे, देखो कह रहा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट हैज कवर्ड 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो यहां पर आ जाएगा तो ये कितना कवर हो गया होगा 20 मीटर। ध्यान से समझते रहना 20 मीटर। तो यहां पे कुछ रफ्तार होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, उसको हमने मान लिया u। और अब इसको चलना और कितना है, तो 20 मीटर और चलना है, लेकिन रफ्तार कितनी पकड़नी होगी इसे 20√2। तो यहां पे a हम कितना लगा सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो लगा सकते हैं ना। तो बस कहानी खत्म करो अब उसकी। देखो क्या करना है अब देखते हैं, समझते हैं। तो देखो अगर हमसे ये डिस्कस कर रहा है, यानी ये बात कह रहा है, तो देखो क्या लिखोगे, आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहां पे आप थर्ड इक्वेशन लगा दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। तो v कितना है बताओ 20√2 का होल स्क्वायर। ये नहीं पता, ये 2 इंटू 10 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 माइनस ये कितना आ जाएगा, क्यों भाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना है v स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये 400 इंटू 2 और ये तो 0 आ रहा है। दिस विल बिकम 0। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना। ए बॉल ऑफ मास 1.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ 40 मीटर high. What is its speed when has covered 20 meter?
अच्छा 20 मीटर कवर्ड करने के लिए अच्छा एक और काम कर सकते हैं, ये रहने दो, देखो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि नीचे लगातार बढ़ती जा रही है ना स्पीड। ओके तो यहाँ हमें निकालना है, इसको छोड़ देते हैं, रुको एक मिनट। यहाँ देखो u कितना है 0, तो हम यहाँ पे v निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? v। ठीक है, तो v अगर हम निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या मैंने वहाँ कोई गलती तो नहीं की थी? कुछ गलती की होगी, रुको एक मिनट, आना चाहिए यहाँ से भी। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 20√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने क्या माना था u, ये कितना था 20 मीटर, और यहाँ पे a कितना लेना है, या g +10 ले रहे हैं। ठीक है, तो लगाना, तो 20√2 का होल स्क्वायर, u नहीं पता, +2 × g कितना है 10, h कितना है, ओके वहाँ पे हमने 40 ले लिया, तो ये आना चाहिए। कितना हो गया बताओ ये, तो ये हो गया 400 × 2 माइनस ये कितना हो गया देखो 400 इज इक्वल टू यू इसका, तो बचेगा ना 400 का रूट कितना हो जाएगा 20, तो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर सही होगा? दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सही सवाल। देखो यहाँ पे भी लगा सकते थे हम, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कैसे लगाते, तो अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे भी लगा सकते थे। कैसे? तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो क्या लिखते हैं, ये हमने u मान रखा है तो यहाँ हम लिखते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 0 + 2 × 20 × 10, देखो कितना आ जाता 400 आ जाता कि नहीं, देखो तो u कितना हो जाता 20 मीटर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, कौन हो जाता u, तो यहाँ से भी आ जाता। सही, अच्छा सवाल है। चलो आगे बढ़े हम, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो एक और चीज समझते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है, इसको समझते हैं। ठीक, पहले इसको बना लो जल्दी से। डन, चलिए चलिए देखिए सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से कोई एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, तो अगर इसका रेडियस r है और यहां पर एक बॉडी है हमारी कोई एक, वो ऐसे घूम रही है, ठीक ऐसे, तो when body move on circular path with constant speed is called uniformly, यहाँ के दूसरे कलर से लिख देता हूँ, is called uniformly accelerated motion, is called uniformly accelerated motion। अब सवाल ये आता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाना, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कैसे, तो आप समझना। देखो अगर मेरे पास यहां पे बॉडी है, मैं पूछता हूं आपसे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, तो आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज वेलोसिटी। यहां पे अगर हम आ जाएं यहां पे, तो यहां पे ये रही वेलोसिटी, यहां पे आ जाएंगे तो ये रही, यहां पे आ जाएंगे तो ये है, यहां पे आ जाएंगे तो ये है, और यहां पे आ जाएंगे तो ये है।
तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है वेक्टर ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, क्या बदल रहा है, वेक्टर बदल रहा है। क्योंकि वेक्टर बदलने से क्या होता है, डायरेक्शन बदलने से वेक्टर बदल जाते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या बता रहा है हमारे पास यहां पर, वेलोसिटी। तो अगर हम इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे हम बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज continuously changes with time. Velocity is continuously changes due to changing their direction. Due to changing their direction with constant rate. तो मतलब क्या, therefore A is equal to constant, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात समझ में आया। चलिए अब इसमें कुछ और वर्ड समझते हैं, देखो कैसे। इसमें एक चीज आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको समझते हैं। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हमारे पास ये कोई सर्कुलर बॉडी है इस तरह से, ठीक है। तो और इसका रेडियस ये है, मान लेते हैं r, ये a है। अब अगर वो घूम कर यहां आ जाए, ठीक है, a से कहां आ जाए, b पर, ये भी आ रहा है, तो इट स्वैप सम एंगल थीटा, और ये हमारा क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हमने कितना मान लिया, l। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी थीटा क्या लिखते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। दूसरी चीज, इट इज ए, चलो वो रहने दो, इसको याद रखना एसआई यूनिट इज रेडियन। एसआई यूनिट क्या है इसका, रेडियन। इन शॉर्ट कैसे लिखेगा, इन शॉर्ट कैसे लिखेगा, आर डी। क्या लिखेगा बताओ, आर डी, सही। चलिए अब एक और चीज होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। किससे दिखाएंगे, ओमेगा। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, वो होती है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये क्या है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। अभी ये जब आप 11th पढ़ेंगे तब बताया ही जाएगा, एक्सियल वेक्टर, या इन शॉर्ट आप ध्यान रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट इज, थीटा की क्या थी, रेडियन, तो इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है बताओ, रेडियन पर सेकेंड। अब देखो पर सेकेंड है तो इसको एक और नाम देते हैं, इसका नाम होता है, इसको कभी कभी हम लोग नाम दे देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप साउंड पढ़ेंगे तब दोबारा से इसको वापस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें और चीजें समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो अगर मेरे पास मान लीजिए ये एक बॉडी है मेरे पास, और मैं आपसे बोलूं कि मेरी जो बॉडी है वो v रफ्तार से इस पर घूम रही है, ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी इसके घूमने की जो रफ्तार है किसी पॉइंट के अबाउट, वो कितनी है, ओमेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको अगर कंप्लीट रोटेशन करना है तो टाइम पीरियड अगर हम इसका मान लें कि टाइम पीरियड जो है यानी एक कंप्लीट रोटेशन का वो कितना है, t,
तो बताओ ओमेगा कितना होगा, थीटा कितना होगा, पहली चीज तो ये। तो देखो यहां से जब ऐसे घूम जाएगा तो कितना घूमेगा, 360। कितना घूमेगा, 360 डिग्री। लेकिन तुम इन रेडियन में याद रखना ये 2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 पाई, यानी 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो ओमेगा कितना हुआ, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं अब थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू बताओ 2 पाई अपॉन टी। कितना आ गया, 2 पाई अपॉन टी। ये आ गया कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जब ये आ गया तो इसका एक रिलेशन भी होता है लीनियर स्पीड के साथ। देखो कैसे समझना, ये बताओ v को हम लोग क्या लिखेंगे, तो v को हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू, अब बताओ एक अगर पूरा राउंड कर रहा है तो हाउ मच इट विल टेक, टोटल डिस्टेंस 2 इंटू पाई आर, सही, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। अब ध्यान से देखना, तो 2 पाई अपॉन टी इंटू आर, सही। तो ये क्या है, ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। ये समझ में आया, बोलो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सही। आगे बढ़े अब। अच्छा एक और चीज देखते हैं, देखो तो चलो ये बात सही है। अब देखिए एक और चीज तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज समझते हैं, देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं क्या कि फैन है मेरे पास, क्या है, फैन। तो फैन का ये क्या हो गया, बेस, और ये उसकी टिप हो गई जो भी है। और ब्लेड कैसे होते हैं उसके, इस तरह से ब्लेड होगा कुछ, और थोड़ा पतला बना देते हैं। ये कुछ ब्लेड इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्या है, हम यहां पे कुछ पॉइंट मार्क कर रहे हैं, ये है हमारे पास, ये इस तरह से। तो यहां पे एक पॉइंट मैंने मान लिया A, यहां पे पॉइंट मैंने मान लिया B, और यहां पे पॉइंट मान लिया मैंने C। तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है वो RA है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस RB है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस RC है। और मैंने कहा कि ब्लेड जो है वो ओमेगा से घूम भी रहा है। ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब एक चीज समझना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये कुछ देर के बाद, यानी ये अगर एट t इजिकल टू 0 पर है तो कुछ देर के बाद ये घूम जाएगा ऐसे। तो ऐसे घूम के यहाँ कहीं आ जाएगा कि नहीं, यानी ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, देखो ये वाला पॉइंट ऐसे घूमेगा, यहाँ आ जाएगा, दिस इज C। ये घूमेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, दिस इज B। और ये घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज A। आ जाएगा कि नहीं। अब हमने ये कहा कि ये टाइम जो है वो t इज इक्वल टू टी है। तो ये बताओ यहां से जब ये घूमे तो सबने कितना मूव किया है, थीटा। कितना मूव किया है, थीटा। और टाइम भी सबने कितना लिया है, t। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ओमेगा ऑफ A इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ B इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ C इज इक्वल टू थीटा बाई टी, यानी ये कांस्टेंट होगा। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो क्या होगा, ओमेगा उसका फिक्स होगा हर पॉइंट का, पहली चीज। अब हम बात करते हैं कि ठीक है अब लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी के बारे में, तो ये होगा इधर vc, ये इधर चल रही होगी vb, और इधर कितना घूम रहा होगा ये va से। तो यही हमें निकालना है, va vb vc में रिलेशन क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ध्यान से देखें तो क्या होगा। तो अगर हम बोलें कि va क्या होगा, अच्छा अगर हम बोलें कि देखो इसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि RA जो है वो सबसे छोटा है, RB उससे बड़ा है, और RC उससे बड़ा है। ये बात भी समझ में आ रहा है। अब अगर मैं सब में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ओमेगा A इंटू RA लेस देन हो जाएगा ओमेगा B इंटू RB,
फिर ये छोटा हो जाएगा ओमेगा सी इंटू आर सी। अब ये बताओ ओमेगा इंटू आर फॉर अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए क्या होता था वी, तो मैं कह सकता हूं ना दिस इज वी ए लेस देन वी बी लेस देन वी सी। अब देखो लॉजिकली हम समझ भी सकते थे। ये बताओ अगर सेम एंगुलर पोजीशन चल रही है तीनों को, तो बताओ छोटा लेंथ ऑफ आर्क किसको बनाना है, ए को बनाना है, तो ये थोड़ा स्लो चलेगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाना है तो इसको तेज चलना पड़ेगा इसके लिए, और इसको और तेज चलना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए उन्हें देर लगेगी। ठीक है, तो नीचे वाला क्या करेगा स्लो और बाहर वाला तेज। तो फास्टेस्ट मूव कौन कर रहा होता है ये। अब बताओ इसका टिप कितना तेज चल रहा होगा। अगर मैं तुमसे इसकी बात करूं वीओ बता दो, तो वीओ अगर तुम लिखोगे तो क्या बोलोगे, तो इसको ये मत कह देना घूम नहीं रहा है, वो घूम रहा है लेकिन उसका रेडियस ऑफ ज्वाइनिंग यहां से कितना है 0, तो क्या हो जाता है 0। क्लियर है बात। चलिए तो ये थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए एक सवाल कराता हूं मैं तुम्हें, वो समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है सवाल समझना। सवाल मैं यहां लिख देता हूं तुम्हें, देखो यहां पे सवाल लिख दे रहा हूं। क्या है सवाल, देखो इन अ हैंड क्लॉक, इन ए क्लॉक, इन अ क्लॉक find the ratio of angular velocity of seconds and minute hand clock इज, ए ऑप्शन है आपके पास 2:1, बी ऑप्शन है 1:2, सी ऑप्शन है 3:4 और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। करिए इसको जरा। बनाइए, कैसे बनाना है तो करके देखें, देखिए समझना। तो ये है हमारे पास, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से है हमारे पास। ठीक है, तो किस किस की बात कर रहे हैं, सेकंड्स और मिनट, सेकंड्स और मिनट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सेकंड्स और मिनट की बात करें तो ये कितना होता है 12, 3, 6 एंड देन 9, तो ये हो गया। तो ये हम मान सकते हैं कि ये हमारा सेकंड्स क्लॉक है और ये हमारा मिनट क्लॉक है। मिनट थोड़ा छोटा होता है, ये हमारा ये मिनट क्लॉक है और ये हमारा सेकंड्स क्लॉक है। ठीक है, ये हो गया, ध्यान से समझते हैं। तो अगर हम ये बोलें तो ये हमारा जो सेकंड्स वाला, ये सेकंड है और ये मिनट है। तो सेकंड्स वाला क्या करेगा, ऐसे घूमेगा और यहां पे घूम के आ जाएगा कि नहीं। तो अगर हम ये बोलें कि ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड क्लॉक इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन, कितनी देर लगाएगा बताओ 2 पाई घूमने में, तो आप बोलेंगे 60 सेकेंड। कितना लगाएगा बोलो 60 सेकेंड। ठीक, तो अगर हम ओमेगा ऑफ मिनट की बात करें तो क्या होगा बताओ, तो ओमेगा ऑफ मिनट, तो ये जो ओमेगा ऑफ मिनट है ये भी क्या करेगी, ऐसे घूमेगी और यहां पे चली आएगी। ठीक है, तो यहां पे चली आएगी। तो अगर ये यहां पे चली आई, यहां पे ऐसे घूम के यहां आ गई, तो इसने भी कितना चला 2 पाई, लेकिन कितना टाइम ले जाएगी, तो अब बताओ 1 मिनट को पूरा चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ता है 60 मिनट्स, यानी 1 आवर लेती है। ठीक है, तो हम कितना लिख देंगे बताओ 60 मिनट। ठीक है साहब, 60 मिनट हो गया, 60 मिनट। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां सेकेंड या मिनट, तो कन्वर्ट कर लो, तो 2 पाई अपॉन 360 सेकेंड, तो क्या मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं v सेकेंड अपॉन ओमेगा मिनट इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा देखो 2 पाई अपॉन 60 इज टू 2 पाई अपॉन
360 तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एक से ये एक भी कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा बताओ? तो हमें मिलेगा ये तो 360/6, तो 60:1। व्हाट इज द आंसर इज देयर? 60:1। तो ये तो है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दीज। कितना हो जाएगा बताओ? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको मिल जाता है। अब देखो इसमें ये भी पूछ सकता था कि इसकी लीनियर स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि आर ऑफ मिनट जो है वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और आर ऑफ सेकेंड जो है वो आपके पास मान लीजिए चलिए 1 सेंटीमीटर, 1 नहीं 1.4 ले लेते हैं, या 0.6 सेंटीमीटर ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछता कि v सेकेंड अपॉन v मिनट बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम क्या लिखोगे? तुम बोलोगे ओमेगा सेकेंड अपॉन ओमेगा मिनट इंटू आर सेकेंड अपॉन आर मिनट। अब ध्यान से देखो, ओमेगा सेकेंड अपॉन ओमेगा मिनट कितना लिखा है तुमने? 60:1। तो यहां हम लिख देंगे 60/1 इंटू आर सेकेंड कितना है? 0.6 मीटर मिनट सेकेंड में, ये सेंटीमीटर में ये आ गया। तो देखो कितना आ रहा है? 30 हो गया, वैसे कट जाएगा तो 18:1। 18:1। तो जाहिर सी बात है मिनट हैंड जो वो तेज घूम रही होगी। ठीक है, जब ये तेज घूमेगी तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए बना लीजिए इसको आप लोग, ये आप लोग बना लीजिए इसको, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए इतना ही रोक लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोग लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। अब जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे अब सीधा न्यूमेरिकल और ग्राफिकल एनालिसिस। तो आई होप शायद 2 लेक्चर और लगेंगे तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।